हाँ जी दोस्तों, आपने सवेरे के वीडियो में ये देखा कि डीए 65% लगा के हमारा वेतन और हमारा डीए को जोड़ दिया जाता है तो टोटल कितना हमारा बेसिक पेंशन बन जाता है। अब सरकार हमको क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है, और जो सर्विंग वाले बंदे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा आखिर उन्होंने अपना कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो वीडियो को मजेदार है, आप थोड़ा सा ध्यान से देना। आइए बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि जोड़ने पर आपकी 33,740 हो रही है। ये आपका हक है, किसी के बाप का नहीं है। किसी ने कुछ नहीं, मेहरबानी नहीं किया अभी तक, यानी आपकी बेसिक इतनी हो गई। और इस हर एक रैंक की बेसिक को लेफ्टिनेंट कैप्टन की 72, 76, 56, 54 ये सरकार ने नहीं किया, ये डीए मर्ज होने के बाद की स्थिति हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डीए आपका 65% होगा, और वो आप समझ गए वो कैसे होगा कि 53 है, 4 4 4 और 4 12 ऐड कर दोगे तो 65 हो जाएगा। जिसने नहीं सवेरे का वीडियो देखा तो सवेरे का पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें भाई मेरे। अब मैं बात करूंगा कि मैंने आपकी सारी बता दी। अब ये जो इसमें से फैक्टर कितना निकल रहा है आप समझ रहे हो। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि वर्तमान में जो आप पे ले रहे हो या पेंशन ले रहे हो उसमें से एक फैक्टर का गुणा कर दो तो आपकी अगली बेसिक पे और पेंशन फिक्स हो जाएगी। तो सपोज करो कि अभी हम ले रहे हैं 20,450 और उसमें हम 1.65 का गुणा कर देते हैं तो 33,740 हमारी बन रही है। क्लियर है। 21,075 में 1.65 का गुणा करने के बाद 34,775, 29,925 में 1.65 का गुणा करने के बाद 39,475, 24,900 में 1.65 तो इतना आता है। तो ये 1.65 का फैक्टर तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया डीए ऐड करने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, एक चीज ध्यान से सुनना। यदि मैं कहूं कि 33,740 से सिपाही की पेंशन 38,855 बेसिक होगी तो आपको सही लग रहा है ना। 34,775 से 40,040 होगी, नायक की 45,460 होगी, हवलदार की 47,310 होगी, नायब ऑनरी नायब सुबेदार की 48,000, नायब सुबेदार की एक की 52,000, एक की 54,000, सूबेदार की 60,895, सूबेदार मेजर की 62, 63, 64,000 के आसपास जाएगी, और लेफ्टिनेंट की 83,000, 83,080 और 88,000। अब ये मैंने रखे फिगर, बट ये फिटमेंट फैक्टर क्या है पता है आपको, 1.90, यानी करंट पेंशन इंटू 165 तो ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि करंट पेंशन जो आपकी और इंटू 1.90 करोगे तो ये फिगर आ जाते हैं, और ये फिगर रिलायबल है। मैंने 0.15 सरकार आपको इतना ही देगी, इतना देगी। क्यों? 10 साल में इतना बनता है कि 33 से 38 5,000 का फर्क है, किसी में 6,000 का फर्क है। आप देखते हो 45 तो 7,000 का फर्क है। जैसे ज्यादा उतना उस परसेंटेज में फर्क बढ़ता जा रहा है। तो ये लगभग आपकी, मैंने ज्यादा फैक्टर नहीं बढ़ाया। आदमी 3.68 कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, न्यूज़पेपर में अड़ंग सनंग आ रही है, लेकिन सरकार आपको इससे ज्यादा दे सकती है। आप आइडिया लगाओ, क्योंकि सरकार ने इतना तो आपने पहले ही अचीव कर लिया था। यानी ये 29,900 से 76,275 तो उन्होंने ऐड करके अपने आप बन गया। 76 से उन्होंने थोड़ी मेहरबानी करी कि 88,000 पहुंचा 12, क्योंकि रैंक बढ़ा है। बाकी 5,000, 6,000, 7, 7.5 तो 1.90 के फैक्टर से आपकी इतनी हो रही। तो आपकी 1 जनवरी 2026 को इतनी पेंशन होगी मिनिमम। ये आप सेव करके रख लेना। इससे ज्यादा आप 2 पॉइंट फैक्टर 3.68 मिनिमम, ये सारा बकवास है। ये एक दूसरे का कट पेस्ट कर रहे हैं। यहां डीए का आपको पता है 65% से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। और उसको डीए को मैंने जोड़ दिया, आपकी बेसिक पेंशन अभी आरओपी 3 में फिक्स होगी। ये भी ज्यादा नहीं, 2,000 के आसपास है। अब मैं बात करूंगा हमारे सर्विस में जो बंदे हैं। अब जो सर्विस में बंदे हैं, आज उनकी जो पे है, आज पे है प्लस आज उनकी जो एमएसपी है, पे के अंदर आप 3% का एक इंक्रीमेंट आप ऐड कर दीजिए अपना, 3% जो आपका मूल वेतन है, तो आपकी करंट पे निकलेगी। पे ऑन 1/1/2026 पे, और उसकी एमएसपी ऑन 1/1/2026, ये दोनों को ऐड कर लोगे और इंटू 1.90 कर दोगे तो आपकी, चाहे आप जेशु हैं चाहे जवान हैं, किसी भी रैंक में हैं, आपका इतना पे फिक्स होगा, इतना पे फिक्स होगा।
सपोज करो यदि किसी की 40,000 बेसिक है, अब उसको एक इंक्रीमेंट मिलना है, आप समझ सकते हो एक इंक्रीमेंट मिलना है 2000, अभी 2000 जुलाई का तो लग चुका है उसको, अब 2025 में जुलाई का इंक्रीमेंट लगेगा या दिसंबर का लगेगा, तो 3% लगेगा। तो 40 आपकी बेसिक है, 3% यानी 12, आपका 1200 रुपए 40 पे और बढ़ जाते, 40,000 प्लस 12 41,200 प्लस 5,200 आपकी एमएसपी, दोनों को जोड़ो 1.90 से गुणा करो, लगभग आपका मूल वेतन यहां पर फिक्स होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना नहीं दे सकती। अब मैं बताऊं, कुछ लोग 3.68 पता नहीं, इसमें गुणा करने के बाद तो ये तो लाखों में 1.5 लाख 2 लाख चली जाएगी। आप दे सकती इतनी, पहले तो गवर्नमेंट ने देखा आप ले कितने रहे हो, फिर गवर्नमेंट देखेगी कि डीए उस समय कितना होगा, वो जोड़ दिया तो 1.65 का फैक्टर तो गवर्नमेंट को आपसे ही निकल के आ गया। अब उसने 0.15 बढ़ा करके आपको दे दी, ताकि सैलरी के जो फिगर हैं या पेंशन के जो फिगर हैं 8th पे सीपीसी में होगा, ये भी रिलायबल हैं। तो दोस्तों ये दोनों वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यानी मैंने रैंक सिपाही से लगाकर रैंक थे, उनकी आपकी सर्विस कितनी करके आए थे, करंट में आप कितना ले रहे हो अभी OROP 2 के हिसाब से, OROP 3 की जो बढ़ोतरी है लगभग 2000 प्लस माइनस 200-300 के हिसाब से हो जाती है। फिर ये OROP 3 का काम खत्म, फिर डीए आपका 1 जनवरी 2026 को 65% होता है, तो डीए की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपकी पे कितनी होगी, और इसके बाद बढ़ोतरी 8 सीपीसी में कितनी होगी। दोस्तों ये था, यदि इसमें किसी का कोई सवाल है तो मेरा नीचे नंबर है, प्लीज दोनों वीडियो को देखने की कोशिश करना, सेव कर लेना, यदि कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना।